Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर थोड़ा बहुत काम जो मैंने निपटाया है। तो यहाँ पर जो मेहंदी है वो मैं भिगो कर रख रही हूँ। यहाँ पर जो लोहे का बर्तन है स्पेशली मैंने खरीद कर रखा है मेहंदी भिगोने के लिए। तो बस इतनी मेहंदी निकाल दी। इसके बाद जो छाछ है वो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, या तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो आज मेरे पास खट्टी छाछ थी, तो इसी के अंदर मैं मेहंदी भिगो कर रखूंगी ताकि दोपहर तक अच्छी तरीके से भीगी रहे। इसके बाद मैं बालों में डालूंगी। तो यहाँ पर मेहंदी को भी भिगो कर रख दिया है। इसको ढककर मैं साइड में रख दूंगी और जो हमारा मॉर्निंग का काम है वो मैं करूंगी। तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग मैं करती हूँ अच्छी तरीके से, फिर जो काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर मेहंदी को भी भिगो दिया है। और ये चाय और पत्ती के जो डिब्बे है इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर है तो खाली कर रही हूँ। अच्छी तरीके से पूरा जो डिब्बे को क्लीन करना है। तो जब भी थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर रहता है तभी मैं इसको पूरा अच्छे से वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, तो अच्छी तरीके से पूरा ये चमक जाता है। अगर इसके अंदर ऐसे ही जो हम भरते रहते तो पूरा जो डिब्बा है वो ख़राब सा लगता है। और किचन के अंदर हम जो तड़का वग़ैरह देते हैं तो इसके ऊपर थोड़े-थोड़े ऑयल है वो भी आ जाता है, उसकी साइड चली जाती है। तो इसीलिए मैं जब भी थोड़ा-थोड़ा रहता है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ही मैं चाय पत्ती डालती हूँ। तो डब्बे है इसको मैंने सूखने के लिए रखा है। तब तक यहाँ पर जो मैंने आलू खरीदे हैं इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी है। तो बस यहाँ पर पानी है वो भर लिया। अच्छी तरीके से जो आलू को धोकर मैं अलग रख दूंगी। वैसे तो मैं हर बार जो इसको आलू को नहीं वॉश कर कर रखती हूँ, जो बहुत सारी मिट्टी होती है तो ही मैं इसको अच्छी तरीके से पानी से पहले वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद अच्छे से पूरा धूप के अंदर सुखा लेती हूँ। अगर जो ऐसे ही रखते हैं तो फिर पूरा जो आलू खराब भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी कितना जो सारा गंदा हो गया है। तो इतने आलू है इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। अभी भी इतने जो सारे आलू है इसको भी अच्छी तरीके से मैं घिस कर पूरी जो इसके ऊपर रेत है इसको मैं निकाल दूंगी। इसके बाद जो पूरा बाहर की तरफ धूप में रखूंगी, जब ये पूरा सूख जाएगी इसके बाद ही मैं जो इसको लगाऊंगी घर के अंदर। तो यहाँ पर आलू को भी धो ली। तो बाहर आंगन में अच्छी खासी धूप आ रही, वहां पर मैं उसको रख दूंगी। begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. कपड़े को भी मैंने सुबह ही मशीन में डाल दिया था। अच्छी खासी धूप आ रही थी, मैंने सुखा दिया बाहर की तरफ। यहाँ पर काउंटर टॉप पर भी थोड़ा बहुत पानी गिर गया है तो इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। इसके बाद ये चाय पत्ती के डिब्बे हैं वो भी अच्छे से सूख चुके हैं। तो जो पहले की यहाँ पर चीनी है वो मैं डिब्बे के अंदर निकाल दूंगी। दूसरी चीनी जो मैं खरीद कर लाई हूँ तो वो मैं बाद में ट्रांसफर करूंगी। जो पहले की है इसको मैं पहले यूज में ले लेती हूँ। और चाय पत्ती भी डिब्बे के अंदर पूरी हो गई थी, इसको भी मैं निकाल दूंगी। तो सिर्फ घर के अंदर झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग ही नहीं होता है, बहुत ही सारी चीजें घर के अंदर होती है जो हमें संभालनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। कौन सी चीज जो खत्म होने वाली है घर के अंदर, कौन सी नहीं है, वो सारा ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी चीजें खराब होने वाली है, नहीं होने वाली, इस तरीके से बहुत ही सारी जो चीजें हो जाती है घर के अंदर जो हमें अरेंज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। अगर टाइम टू टाइम नहीं देखते तो फिर चीजें जो है खराब होने लगती है। तो बहुत सारा जो एक हाउसवाइफ को घर के अंदर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और लोगों को लगता है कि सिर्फ क्या है घर के अंदर हाउसवाइफ ही तो है, लेकिन जो एक हाउसवाइफ है उसे पता है कि घर के अंदर कितना जो सारा काम हो जाता है। जो घर का काम नेवर एंडिंग होता है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो किचन का काम है, जो सारी चीज़ें मुझे रखनी थी वो मैंने रख दी। इसके बाद जो बारी आती है डस्टिंग की, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टीवी का यूनिट है वहाँ पर पूरा अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। टीवी के ऊपर जो डस्ट होती है इसको मैं क्लीन कर दूँगी। उसके बाद नीचे की तरफ जो सारी डस्ट है, जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो भी मैं उठा लेती हूँ। तो सुबह के टाइम बहुत ही सारा जो टाइम चला जाता है काम के अंदर, बहुत सारे जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो भी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। अगर जो फिर नहीं करते तो चीज़ें बहुत ही ख़राब भी होने लगती है और डस्ट भी ज़्यादा हो जाती है।
तो टीवी यूनिट के पास सारा डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। इसके बाद जो बारी आती है फ्रिज को क्लीन करने की, तो यहाँ पर नीचे बैठकर मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पर पूरा जो पानी के नोट नोट जैसे निशान है वो आसानी से दिखाई देते हैं। ये कलर ही कुछ ऐसा है, पानी के छींटे भी इसके ऊपर पड़ते हैं तो भी दिखाई देते। तो फ्रिज को भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर आधी खाने की तैयारी भी मैंने कर ली है। चावल को भिगो कर रख दिया है, आटा गूँथ लिया है। यहाँ पर मूँग की सब्ज़ी आज बनानी है तो मूँग को भी उबालने के लिए रख दिया है। इसके बाद झाड़ू पोछा है वो किया है। तो नीचे पूरा कंप्लीट काम हो चुका है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया। इसके बाद आ गई हूँ छत के ऊपर। तो कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो बेर का पेड़ ऊपर की तरफ पूरा आ गया था, उसको कट किया था। इसके बाद पोछा लगाना बाकी था, तो मैंने बोला था कि मैं कल है वो लगा दूंगी। तो आ गई हूँ छत के ऊपर। वैसे तो पूरी जो छत है अच्छे से क्लीन है। यहाँ पर ही जो बेर का पेड़ ऊपर की तरफ आ गया था, तो नीचे की तरफ बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पा रही थी, इसीलिए पूरा जो कट कर दिया है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैं यहाँ पर पोछा लगा दूंगी। बाकी जगह पर तो कुछ नहीं करना है, पहले ही साफ कर दिया, बस इतने भी रह गया था। तो मैंने सोचा कि नीचे जो काम निपटा दिया तब ऊपर चलती हूँ, यहाँ पर मैं निपटा देती हूँ। वैसे भी जो मैंने खाने की आधी तैयारी है वो तो कर ली है। तो सब्जी को भी उबाल कर रख दिया है, सिर्फ तड़का ही देना है और चावल का गैस चालू कर दूंगी। एक साइड रोटी बनाऊंगी, बस ऐसे ही मल्टीटास्किंग फटाफट से काम करूंगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते इतनी हवा चल रही। एक बार जो मेरा ट्राइपॉड है धड़ाक से नीचे गिरा था, तो मेरी देवरानी आई हुई थी, तो बस ऐसे ही पकड़ कर वो खड़ी थी। तो बस फिर से आ गई हूँ नीचे की तरफ। थोड़ी देर हम लोग ऊपर छत पर ही थे, मेरी देवरानी वो भी चली गई उसकी बेटी को लेने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं एक साइड चावल है वो चढ़ाऊंगी, एक साइड सब्जी का तड़का दूंगी। इसके बाद सिर्फ रोटियां ही मुझे गर्मा गर्म बनानी रहेगी। यहाँ पर थोड़े से मूंग है वो मैंने निकाल दिए हैं, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। दूसरे दिन हम चाट वगैरह खाते हैं। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, इसके अंदर राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाला है और जो कुटा हुआ लहसुन है वो डाल दिया है। इसके बाद टमाटर डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद जो मूंग है वो डाल दिए है। इसके बाद ड्राई मसाले करेंगे। यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और जो बटर मिल्क है, छाछ मैंने डाली है। तो ये मूंग की सब्जी छाछ वाली बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से नहीं बनाई है तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर सब्जी हमारी हो रही, तब तक यहाँ पर जो टमाटो केचप है इसके अंदर मैं निकाल कर रख रही हूँ। पूरा हो चुका था तो मैंने इसको वॉश कर दिया है। इसके बाद मैं फिर से निकाल कर रखूँगी। तो मेरे बेटे को चाहिए, कभी कभार सैंडविच वगैरह कुछ चीज़ें करते, पराठे करते, तो इसके साथ वो खाता है। तो तब तक यहाँ पर हमारी सब्जी है वो भी हो चुकी है। अब सिर्फ मुझे रोटी ही बनानी, बस गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे फिर खाना खा लेंगे। Stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top. खाना खाने के बाद जो बर्तन है इसको मैं वॉश कर रही हूँ। एक्स्ट्रा बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे, इसीलिए इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो बर्तन को वॉश करने के बाद यहाँ पर पूरा जो काउंटर टॉप है इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ किया, गैस स्टव को क्लीन किया। तो बस पूरा किचन जो मेरा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अभी हो चुकी है शाम, शाम का टाइम है। यहाँ पर आई हूँ मैं मार्केट में, तो मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें खरीदनी, तो आ गई हूँ मार्केट में। वैसे मुझे आलस तो आ रही थी क्योंकि ठंड में मुझे बाहर निकलना बहुत ही आलस भरा काम लगता है। वैसे तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी का जो मौसम है तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। आपको मेरे आवाज़ पर से ही लग रहा है कि मेरे दोनों नाक बंद है, आवाज़ भी आप लोगों को इस तरीके से आ ही रही होगी। उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि निकली ही थी घर से, तो सोचा कि सब्जी वगैरह खरीद कर ले जाती हूँ। मेरे बेटे को ये अंगूर बहुत ही पसंद है तो वो भी ले लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, आप देख सकते हैं कितना मैं कवर कर कर गई थी। वैसे हमारे यहाँ पर कच्छ गुजरात में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन मुझसे जो ठंड ही बर्दाश्त नहीं होती है। तो खैर छोड़ो इन बातों को, क्योंकि मेरा तो ये रोज का है, सर्दी तो मुझे होती ही रहेगी पूरा ठंडी के सीजन में। यहाँ पर सारी चीज़ें इसको मैं यहाँ पर काउंटर टॉप पर रख रही हूँ और फिर ये सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से अरेंज भी करना है। यहाँ पर भिंडी ली और ये वाली भाजी है, शायद से हिंदी में शायद बथुआ बोलते हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ इसको भाजी ही बोलते हैं। इसके बाद ये सारे फ्रूट है वो लिए हैं, गाजर, अंगूर, मौसम्बी। और मॉल में गई थी तो ये वाली चॉकलेट्स है वो लेकर आई हूँ। फेवरेट जो मेरे ओट्स के बिस्किट है वो लिए हैं। बस इस तरीके से कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही लेकर आई हूँ। खजूर ली है, हल्दी का पाउडर लिया है। तो थोड़ी बहुत चीज़ों की जो मुझे ज़रूरत थी वो मैं लेकर आई हूँ और जो सारी चीज़ें इसको मैं अरेंज कर कर रख दूँगी।
सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया। इसके बाद काउंटर टॉप पर थोड़ा बहुत कचरा गिरा था, इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो बस यहाँ पर बिस्किट है ओट्स के, वो मैं यहाँ पर चख रही थी। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर पूरा पाउच पाउच पैकिंग में आया और एक पाउच के अंदर 2-2 बिस्किट्स है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी थे ये वाले बिस्किट। तो मुझे पर्सनली ओट्स के बिस्किट जो है मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो सारी सब्जियाँ मैं लेकर आई हूँ, इसी को मैं कट कर रही हूँ। तो जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं ऐसे ही जो सारी सब्जियाँ, धनिया, फिर जो मेथी, वो सारी चीज़ें होती इसी को मैं फ्रिज के अंदर स्टोर कर कर रख देती हूँ कट कर कर। तो हमारा किचन का बहुत समय बचता है। दूसरे दिन हमें जब इस्तेमाल करना होता है तो सिर्फ बस फ्रिज खोला और चीज़ें निकाल दी। तो बस जब भी मुझे समय मिलता है तो बस ऐसे ही बैठकर मैं कट कर लेती हूँ। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे सामने मोबाइल है वो मैंने चालू कर दिया है। तो बस कुछ मुझे पसंद होता है वो मैं देखती रहती हूँ या फिर गाने लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल देखते-देखते सारी सब्जियाँ हैं इसको मैंने कट कर लिया है। सब्जी तो क्या, धनिया, मेथी और ये वाली जो भाजी है जिसे आप लोग शायद से बथुआ बोलते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है लेकिन शायद से मुझे पता है तब तक इसको बथुआ आप लोग बोलते हैं। तो बस इसको मैं स्टोर कर कर फ्रिज में रख दूँगी। दूसरे दिन मुझे इस्तेमाल करना होता है तो फिर मेरी आधी चिंता है जो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से जो हमारे किचन का बहुत सारा टाइम है वो भी सेव होता है। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने मीशो में से ख़रीदा था, इसी के अंदर मैं स्टोर कर कर रखती हूँ सब्जियों को। और इसके बाद धनिया और मेथी है, इसके लिए भी मैंने ऐसे डब्बे रखे और नीचे की तरफ जो टिश्यू पेपर है वो बिछा दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो सोख हो जाए। अभी थोड़ा सा वीडियो का काम है वो कर लेती हूँ। अभी बजे 7 और 5। आज खाना बनाना नहीं है। जो मेरी फ्रेंड है वो पिज्ज़ा भेजने वाली है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स में। अभी जो मैंने सैंडविच बनाई थी तो उसको भेजा था। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना है, पिज्ज़ा आने वाले हैं। तो बस बैठकर ये सारी सब्जियां लाई थी मार्केट से वो सारा कट कर दिया। अभी जो कुछ वीडियो का काम है वो करूँगी, इसके बाद सीधा खाना ही खाना है। तो थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का काम है वो कर लेती हूँ। तो हमारा होममेड पिज़्ज़ा है वो भी आ चुका है, इसको हम खा लेते हैं। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।